राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का है मॉर्निंग में एक बार फिर तक स्वागत करूँ तो और सुनाए दो बताइए वाले हो। तो भाई सीईटी की जितने भी साथी तैयारी करने लग रहे हैं एचएसएससी सीईटी का पेपर की, तो भाई उनका खातर है कंप्यूटर के टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप इंपॉर्टेंट जो कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का में भी पूछे गए हैं और भी पेपर का में पूछे गए, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के ले आया हूँ। एनटीए भी जो एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है तो इसका मैं भी ये इस डाल के प्रश्न आज के इसलिए प्रश्न उठा के लेके आया हूँ। और जिन प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो @JTARGET जे टारगेट नाम था अपना टेलीग्राम चैनल है। मेरी फोटो लगी पाओगी उसने ज्वाइन कर लियो, इन प्रश्न की नुक्की पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो सूत्री डाल करवाए जाएंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला प्रश्न क्या है, इफ ए फंक्शन इज यूज्ड इनसाइड अनदर फंक्शन देन इट इज कॉल्ड। यदि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है तो उस फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मैं 10 तारीख की शिफ्ट का। मैं जो 10 अक्टूबर ना जो पेपर आया था ना, 10 अक्टूबर ना जो पेपर आया था 10 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, इसके अंदर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर का मैं प्रश्न आया है। यदि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर अगर यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम नेस्टेड के नाम से जानते हैं। एरे, एरे किसको बोलते हैं, एक जैसे फंक्शंस के ग्रुप को। प्रश्न आ जाए भाई एरे किसकी बोल रहे हैं, एक जैसे फंक्शंस के ग्रुप को है एरे के नाम से जाना जाता है। एक जैसे फंक्शंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। भाई के बेरा नु प्रश्न आ जाए भाई एक जैसे फंक्शन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उसमें ऑप्शन आओ तो ऑप्शन में उसका एरे चपे दियो, ठीक है। एक जैसे फंक्शन के ग्रुप को किस नाम से जाना जाए, एरे का नाम था जाना जावा है। और अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर अगर यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे आपको नेस्टेड लूप। तो मैंने देखा जो सी लैंग्वेज अगर किसी ने सीख रखी हो तो उसका मैं लूप होया अगर है लूप, नेस्टेड लूप और दूसरी लूप। तो यानी कि अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करते हैं तो उसे नेस्टेड के नाम से जाना जावा है। इब जो करता हमनु समझ लो भाई इसकी कुकर की ट्रिक तो याद कर सको। जैसे घोसला को नहीं होता, जैसे घोसला और नेस्ट बोलना उसकी घोसला तो इंग्लिश में क्या बोलना है, नेस्ट बोलना। घोसला का मैंने छोटी छोटी डंडी हुआ है होंगी होंगी, अरे एक डंडी दूसरी डंडी का मैंने नो यूज हुआ है। तो इस डालता था याद रख सको भाई नेस्ट जैसे घोसला उससे डालता नेस्टेड जो है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर यूज करें। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है विच फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट। अगर आपको करंट डेट यानी कि अगर जैसे आज की डेट को अगर आपको जैसे मान लिया आपका पीसी आपका कंप्यूटर यहाँ पर अगर आपको आज की डेट छपवानी है, जैसे 17 तारीख है, अगर आपको आज की डेट छपवानी है तो इसके लिए आपको किस फंक्शन का है यूज करना होता है, ये प्रश्न दिया गया है। तो इसके अंदर आप लोगों को आज की डेट के लिए है टुडे फंक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आज का अगर तमना आज का टाइम इंसर्ट करवाना, जैसे क्या बज रहे हैं इस यो आज का मान लो 11 बज रहे हैं तो 11 बज की जो भी 10 मिनट है 55 सेकंड है तो ईब का टाइम इंसर्ट हो जाएगा। नाव के अंदर क्या हो, नाव के अंदर डेट प्लस टाइम अगर आप लोगों ने दोनों की दोनों चीजें अगर आप लोगों ने इंसर्ट करवानी यानी कि दोनों की दोनों चीजें कंप्यूटर की छाती पर छापनी है तो अपना नाव फंक्शन का यूज करना है। अगर ओनली अगर आपको क्या है आज की अगर डेट छपवानी तो टुडे फंक्शन का यूज करना है, टाइम छपवाना है तो ओनली टाइम फंक्शन का यूज करना है। इस चीज की भी याद रख लियो। अगला प्रश्न के बाद अगला विथ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वी लुकअप फंक्शन इन द एक्सेल। जो वी लुकअप फंक्शन है ना इसका क्या यूज हुआ है एक्सेल के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सर्चेज, यो एस को नहीं सर्चेज द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इट। मतलब कि मान लो अगर इस फंक्शन को अगर आप एक्सेल देखे हो तो हमने एक्सेल का मनु सीट सी हुआ है नो कॉलम से बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जैसे कोई चीज लिख दी और हमने अगर इस चीज का रिलेटेड अगर उसका कोई और डाटा सर्च करना है, मान लो भाई जैसे आपने यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया मैं मोहित लिख दिया, ठीक है, मोहित का रिलेटेड अगर तो हमने एक्सेल का अगर कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम लोग वी लुकअप फंक्शन का है यूज कराएंगे एक्सेल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए सर्च द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इट। यानी कि आप जो भी फंक्शन यूज करने लग रहे हो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए है वी लुकअप फंक्शन का है यूज कराया जाओ है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स है यानी कि गलत है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है भाई, यू कैन एडिट ए सेल बाय प्रेसिंग द F2 की बिल्कुल सही है। इस चीज ना भी दिमाग का मैं फिट कर लियो। जैसे प्रश्न आ सीखा है
ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बस जैसे मान लो अगर आपको किसके अंदर एक्सेल के अंदर या फिर कहीं पर भी अगर आपको किसी भी अगर आपको सेल है ना, सेल का अगर जिक्र करें तो यानी कि एक्सेल की बात होने लग रही है। जो एक्सेल के अंदर जो या सीट सी हो है ना तारी, या जिसका मेन कॉलम से बने हो, इनती सेल बोल लिया करें, इनती क्या बोलना है, सेल बोलना है। तो नु पूछ रखा है कि आप एक सेल को एडिट का मतलब अगर आपको उसके अंदर कुछ भी चेंज करना है तो आप F2 की को प्रेस करके कर सकते हो, बिल्कुल सही है यो, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मान लो अगर आपको किसी सेल को एडिट करना तो आप किस की को प्रेस करोगे, तो F2 की को, इस दिमाग में याद रखियो। अगला की है यू कैन एडिट द सेल बाय डबल क्लिकिंग इट, अगर आप किसी भी सेल को ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी आप इसको एडिट कर सको हो, यो भी सही है। यू कैन यूज द फॉर्मूला बार टू एडिट द सेल, एक फॉर्मूला बार हो है या जो सीट हो नहीं, सीट को ऊपर एक फॉर्मूला बार हो है। अगर आप के नाम है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो और अगर आप इस सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप सेल के अंदर अगर जो भी चीज़ लिखोगे तो इस फॉर्मूला बार के अंदर भी वो चीज़ें क्या होंगी, आपकी एडिट होंगी। आगे बात समझ में, तो ये भी बिल्कुल सही है। एडिट सेल कैन बी डन बाय यूजिंग एडिट सेल कमांड, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही हो जाए, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं होता। एडिट अगर आप किसी भी सेल को अगर एडिट करने तो आपको एडिट सेल कमांड का यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा कथन है सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो कि विच की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर अगर आपको नई वर्कशीट को अगर इंसर्ट करना है तो किस की का है यूज किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर बता दो फटाफट से क्या होगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपको नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस में आल्ट प्लस में F1 की का यूज करना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नई वर्कशीट यानी कि मान लो जैसे कि आपकी या जो करिए वर्कशीट है एक्सेल के अंदर, ठीक है, अगर ये आपकी पूरी की पूरी भर गई, आपने एक नई वर्कशीट चाहिए तो आपको शिफ्ट प्लस में आल्ट प्लस में F1 की को प्रेस करना है, आपकी नई वर्कशीट आ जाएगी भाई। अगला प्रश्न क्या था, फाइल क्रिएटेड इन लोटस 123 सॉफ्टवेयर हैज एन एक्सटेंशन, आपका जो अगर लोटस 123 सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपकी कोई भी फाइल अगर आप बनाते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, ये प्रश्न पूछेगा। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। मैं बड़े काम निपटा दूं। बताओ भाई, ये प्रश्न आ गया है इसका। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाए भाई, अगर आपको क्या है फाइल क्रिएटेड इन, मतलब कि अगर आपने लोटस 123 सॉफ्टवेयर के अंदर अगर फाइल क्रिएट करनी है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, आपकी 123 होगी। ठीक है, कैसे के कुछ है, जैसे कि मान लो आपकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ है जो इसका पिछला हिस्सा है ना, यह आपकी क्या होगी, ये आपकी फाइल की एक्सटेंशन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल एक्सटेंशन पूछ सका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर फाइल एक्सटेंशन पूछ ले तो क्या होगी आपकी .doc है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल एक्सटेंशन हुआ है। और आपकी अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछ ले हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन है वो आपकी क्या होगी भाई, ये पूछ ले हुआ है, तो यानी कि .xls पढ़ा हुआ था मैंने, जो अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर एक्सेल की अगर कोई फाइल हो तो उसका पाछा क्या लिखा हुआ है .xls, चेत हम तारा फोन में देख लियो। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर कोई फाइल है, क्या होना लग रहा है, एक सेकंड रुकियो भाई, फोन में क्या दिक्कत हुई। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर कोई फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी आपकी .xls, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होगी तो .doc तो हमने देखी होंगी। और अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है, अगर पावर पॉइंट की अगर कोई भी फाइल है यानी कि जिसको हम बोलते हैं उसका नाम भी सुने, और .ppt हो या पावर पॉइंट की एक्सटेंशन हो, एक्सटेंशन पूछी जा सके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन क्या हो .doc, एक्सेल की क्या हो .xls, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्या है, पावर पॉइंट की आपकी .ppt, तो उसे टाइप था लोटस 1 2 3 की क्या है 1 2 3। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न की है which is used to hold row column and title in a worksheet so that one can scroll the worksheet to see the other information, मतलब कि किसका उपयोग है वर्कशीट में रो कॉलम और टाइटल। रो कॉलम का मतलब समझो हो, जो करिए जो तारे ओरिजेंटल हो है ना, ये नो ओरिजेंटल नो लेफ्ट टू राइट, ये तो वहाँ रो अप टू डाउन, ये क्या होता है कॉलम। ठीक है, जो रो कॉलम और टाइटल है अगर इनको आपको होल्ड करना है यानी कि इनको रोक के रखना है, ठीक है, और आपको कोई अन्य जानकारी भी देखनी है वर्कशीट को, जैसे स्क्रॉल मतलब जो तारी सीट है इसके ऊपर नीचे अगर की और जानकारी भी देखनी है, इनती रोक के रखना है, तो इसके लिए किस चीज़ का यूज करोगे, तो इसके लिए आप लोग
सॉरी भाई, माफ़ी चाहता हूँ, यो बीच में शायद यो प्रश्न करवा दिया, कौन करवाया, दोबारा करवा देता हूँ। यो शायद बीच में कैमरा में दिक्कत हो गई थी, लाइट जा रही है ना, तो इसलिए मैंने बंद कर रखा था यो। जैसे यो बता देता हूँ भाई, अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपकी जैसे कोई भी वर्कशीट है, ठीक है, वर्कशीट को अगर आपके इसके अंदर जैसे ये जो लेफ्ट टू राइट हो ना वर्कशीट का है, ये तो आगर तारी रो, और अप टू डाउन हो ये कि आगर तारे कॉलम, ठीक है। अगर तमने इन रो और कॉलम है जो करिए दे रखे हैं भाई कि रो कॉलम इन सबको तो ओल्ड रखना है, ओल्ड का मतलब इनको रोक के रखना है। और सीट के ऊपर तमने अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखनी तो इसके लिए फ्रीज पॉइंट का यूज किया जाता है। पेन्स गलत लिख रखा है, फ्रीज पॉइंट का है यूज किया जाओ है। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट हो जाएगा तारा, ठीक है। अगर तमने इनती रोक के रखना तो किसका यूज होगा, फ्रीज पॉइंट का यूज है तारा होगा। अगला के विच वेब कंपोनेंट विल यू यूज टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव पाइवोट टेबल। अगर आपको इंटरेक्टिव पाइवोट टेबल बनानी है तो आपको किस वेब कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा, तो पाइवोट टेबल रिपोर्ट का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा, पाइवोट टेबल रिपोर्ट का। अगला प्रश्न के विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट इन एक्सेल। अगर आपको एक्सेल के अंदर अगर कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हुआ आपका करेक्ट नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। मैं बार इसकी कैमरा की बैटरी देख लूँ कितनी है ताकि क्लास बीच में ना रुक सके। बैटरी तो पूरी है फिर भी यो मना जाए तो बंद कर रखा था यो चार्जर कैमरा का, इतनी चरड़ चरड़ की आवाज़ आवा है। और इसमें क्या सिस्टम है, अगर 2-3 मिनट थी अगर इसने चार्जर ना ऑन नहीं करें तो कैमरा पे ऑफ हो गया है, इसलिए ये भी ऑफ हो गया था। ये वापस ऑन बीच बीच में याद कर ही जाऊँगा मतलब मैं। तो कौन सा सूत्र है एक्सेल के अंदर गणना करने के लिए सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा भाई। एक्सेल के अंदर अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशन करनी तो उसके लिए कौन सा सूत्र सही नहीं है। जैसे आपका ये है सम A1 A5, यानी कि आपकी पहली अलाइनमेंट से लेकर 5वें अलाइनमेंट तक की जो संख्या है उनको 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। A1 से A5 तक की और 10 में से 10 घटा दे, ये भी बिल्कुल सही है। सम करना है A1 से A5 तक, उसके अंदर से 10 घटाना, ये भी सही है। ये वाला है जो आपका ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। ये आपकी कोई भी कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ, क्योंकि सेल्स दे रखे, सेल्स कोई डाटा थोड़ी है, डाटा तो ये है आपका A1 से A5 वाला, सेल्स कोई आपका डाटा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न के विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एनी 5 स्टूडेंट्स इन MS एक्सेल। अगर आपको MS एक्सेल के अंदर अगर आपको किसी भी 5 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज निकालना है तो उसके लिए आप लोगों को किस फॉर्मूला का यूज करना, तो उसका खतरा आप लोगों ना एवरेज फॉर्मूला का यूज करना है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा। अगर तमना MS एक्सेल का मैं है, एक बार मैं बटन ऑन कर दूँ, अगर तमना MS एक्सेल के अंदर है अगर रिकॉर्ड निकालना है तो उसके लिए आप लोगों को किस चीज़ का यूज करना है, उसके लिए आप लोगों ना जो आपका जो एवरेज है एवरेज फंक्शन का यूज़ करना है। मैक्सिमम फंक्शन का भी यूज़ होया अगर के सिस्टम होया अगर एक रुक जाओ तरतीब बता दो, एक मैक्सिमम फंक्शन का भी आया अगर क्या आया अगर मैक्स करके आया अगर जैसे कि 10, 12, 18 ग्रेटर देन 15 और 1, इसमें अनु पूछ लिया इसके अंदर से सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ग्रेटर कौन है। तारती ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन आगा मैं क्या दे देगा भाई आपका 10, 12, 18 या 1। मैक्सिमम वाला किसमें 18 चौप किया होंगे जो गलत हो जाएगा। क्यों, अगर आपका कोई भी फंक्शन अगर इसके अंदर दे रखा है उसके अंदर अगर कोई भी फंक्शन किसी तक ग्रेटर देन दे रखा है ना तो उससे हमेशा 1 कंसीडर करना है, 1 कंसीडर करना है। अगर कोई भी फंक्शन किसी तक लेस देन दे रखा है तो उससे हमेशा 0 कंसीडर करना है। ये भी 18 ग्रेटर देन 15 दे रखा है तो इसकी 1 मानना है। तो यानी कि ये तो हो गया 1, तो ये सबसे बड़ा कौन सा हो गया 12 बच गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ ना ध्यान रखिए जो मैक्स फंक्शन दे रखा है मैक्सिमम फाइंड करने खातर यूज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, वी कैन ऐड हाइपरलिंक इन आवर वर्कशीट बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की। अगर हमें अपनी जो वर्कशीट है एक्सेल की अगर हमें उसके अंदर है हाइपरलिंक को ऐड करना, हाइपरलिंक क्या अगर आपके पेज को है वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दे, जो आपकी वेबसाइट को नहीं होती गूगल पे वेबसाइट के साथ अगर आपको अपने पेज को कनेक्ट करना तो उसके लिए किस चीज़ का यूज है अगर हाइपरलिंक, मतलब क्या हाइपर यानी कि जो आपका क्या है अगर जो ब्राउजर हो अगर इंटरनेट हो अगर ये गरम हुआ है, हाइपर का मतलब अच्छा गर्म, लिंक यानी कि कनेक्ट कर देता है। तो यानी कि जो वेबसाइट को है जो आपके इससे एक्सेल शीट से कनेक्ट कर दे तो उसके क्या बोला हाइपरलिंक बोला। और इसकी कंट्रोल प्लस में के जो शॉर्टकट की है इसके माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाओ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके माध्यम से कनेक्ट किया जाए, कंट्रोल प्लस में के से है इसको कनेक्ट किया जाओ है भाई, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस H की का यूज़ किया जाता है रिप्लेस करने के लिए।
रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच कंट्रोल प्लस एम का यूज़ किया जाता है इंडेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। अगला प्रश्न के बाय विच ऑफ दीज फंक्शंस कैन द करंट डेट कैन बी इंसर्टेड, बाय आज की डेट अगर इंसर्ट करनी है तो वो पुराना प्रश्न दोबारा आएगा, टुडे फंक्शन का यूज हुआ है। अगला प्रश्न के व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ ए सीट इन एक्सेल, आपकी जो एक्सेल के अंदर जो सीट हुआ है उसका जो डिफॉल्ट व्यू यानी कि जो नॉर्मल व्यू हुआ है वो कैसा आया करेगा, ये प्रश्न पूछा है तो नॉर्मल आया करेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। जो डिफॉल्ट व्यू हो कैसा आया करेगा, एक्सेल सीट का नॉर्मल हुआ है, कोई इसका मोर की में झंझट को नहीं होता। अगला प्रश्न के देयर आर डैश प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज विच डू द वर्क ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, भाई यहाँ पर क्या है प्री डिफाइंड यानी कि पहले से ही पूर्व निर्धारित सूत्र हैं जो स्वचालित गणना के लिए कार्य करते हैं, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए, तो फंक्शंस ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल के अंदर पहले से ही है फंक्शन सेट किए होते हैं, जैसे अगर सम करना जोड़ करना तो जैसे सम फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन का यूज होता है, एवरेज यानी कि एक्सेल के अंदर पहले से ही है क्या होते हैं फंक्शन सेट होते हैं जो कि आपकी किसी भी गणना किसी भी कैलकुलेशन के लिए है हेल्पफुल हुए हैं। अगला प्रश्न के द की विच इज यूज्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन एमएस एक्सेल, अगर आपको एमएस एक्सेल के अंदर अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको किस की का यूज करना पड़ता है, ये प्रश्न पूछा है F1 F2 F3 या F4, बताओ भाई। अगर आपको कोई भी अगर मॉडिफिकेशन करनी है एमएस के अंदर तो उसके लिए आपको किस की का यूज करना होता है, ये प्रश्न पूछेगा, इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या होगा। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा F2 की। F2 की को एडिट की के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको किसी भी फंक्शन को अगर एडिट करना है या कुछ और चेंज करना है तो उसके लिए आपको किस की का यूज करना है, F2 की का यूज है करना है अगर भाई, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ एक्सेल के अंदर सर्च करनी है तो उसके लिए F3 की का है यूज़ किया जाया कर भाई। F3 की का यूज़ किसके लिए किया जाएगा, अगर आपको एक्सेल के अंदर अगर कोई भी चीज़ है अगर आपको सर्च करनी है तो F3 की का यूज़ है आपका किया जाता है भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई, ये भी पूछा जाएगा अगर F3 वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एक्सेल, इनके अंदर से कौन सी है आपकी एक्सेल की कोई भी टर्म है नहीं, मतलब एक्सेल के अंदर इन मतलब कोई सी चीज़ का यूज़ कौन किया जाता, सेल का यूज़ कराया जा है। जो एक्सेल के अंदर जो सी सीट बनी हुआ है इस सीट के अंदर क्या हुई है जो कॉलम से ये जो खाने से बने हुए इनकी सेल बोलना है। रो का यूज भी किया जाए जो लेफ्ट टू राइट हुई है रो हुए हैं। कॉलम का यूज भी किया जाए अप टू डाउन हुई है कॉलम हो, लेकिन डॉक्यूमेंट का यूज नहीं किया जाता। डॉक्यूमेंट का यूज किसके अंदर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किया जाता है। एक्सेल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट का यूज नहीं किया जाता। एक्सेल के अंदर किसका यूज होगा, सीट का। अगला क्या, टू गो टू द प्रीवियस वर्कशीट वी यूज, अगर हमें पिछली सीट के ऊपर जाना, जैसे एमएस एक्सेल आपका एक्सेल के अंदर जैसे ऐसे ऐसे ये सीट बन रही हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें मान लो इस सीट पर इस पिछली सीट पर जाना है तो इसके लिए कौन से फंक्शन का यूज होगा, तो इसके लिए आपका कंट्रोल प्लस में पेज अप, तामिस्ती कुकर भी याद रखो, जैसे कंट्रोल प्लस में पेज अप का मतलब ऊपरला पेज की तरफ चला जाए, यानी कि अगर हमें पिछली सीट की तरफ जाना तो कंट्रोल प्लस पेज अप, और अगर हमें अगली सीट की तरफ जाना तो यानी कि कंट्रोल प्लस में पेज डाउन जो सीट है पेज डाउन जो फॉर्मूला है इसका हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता रहा, इफ यू डू नॉट वांट टू डू डायरेक्ट एडिटिंग इन योर वर्कशीट यू कैन आल्सो यूज डैश टू एडिट एंड एंटर डाटा। अगर आप लोग अपनी वर्कशीट है जो एक्सेल की, अगर आप इसके अंदर अगर आप डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करना चाहते, मतलब कि आप डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पर क्लिक करके जैसे अगर अपना या सेल अपना एडिट करनी है तो आप लोग अगर आड़ क्लिक करके इसने एडिट कौन करना चाहते तो आप कहाँ से एडिट कर सकते हो, तो यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला बार हुआ है, इस तरीके बोलना फॉर्मूला बार बोलना है। अगर आप जैसे आड़ इस सीट के ऊपर इस कॉलम के ऊपर अगर आप इस खाना के ऊपर आड़ क्लिक करो हो, मान लो जड़े मैंने डॉट लगाया है, मान लो आप इस खाना के अंदर अगर आप आड़ क्लिक करो हो तो अगर आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखोगे ना वो साथ के साथ आपकी इस फॉर्मूला बार के अंदर भी लिखी जाया अगर है, ठीक है। तो मान लो भाई अगर आप अगर आप डायरेक्ट एडिटिंग कौन करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर आप आड़ क्लिक करके एडिटिंग कौन करना चाहते तो आप आड़ इस फॉर्मूला बार के ऊपर भी क्लिक करके अगर आप आड़ भी कुछ लिखोगे तो वो भी इन जो सेल है इनके अंदर छप जाएगा, तो यानी कि फॉर्मूला बार इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या है, इफ यू वांट टू प्रिंट इन द वाइडेस्ट फॉर्मेट विच पेज ओरिएंटेशन विल यू यूज। अगर आपको भाई चौड़ा फॉर्मेट है चौड़ापन का में अगर तमना प्रिंट चाहिए, अगर आपको विस्तृत प्रारूप के यानी कि चौड़ा पेज का रूप में अगर तमना प्रिंट चाहिए तो उसके खातर किसका यूज किया जाए, लैंडस्केप। लैंडस्केप तमना सुना होगा चौड़ी चौड़ी चीज है उसकी केवल अगर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट का मतलब फोन वाली शेप का में अगर तमना प्रिंट चाहिए, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है भाई, MS Excel 2010 इज यूज्ड इन ए वेराइटी ऑफ डैश विच आर यूजफुल फॉर सिंपल टू कम्प्लेक्स टास्क। मतलब कि MS Excel 2010 का यूज़ आपका किस किस चीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है भाई, जो कि आपके मतलब कि अलग अलग टास्क के अंदर यूज़ किया जाता है। वेराइटी ऑफ मतलब कि वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन। तो वेराइटी ऑफ कैलकुलेशन विच आर यूज्ड फॉर सिंपल टू कम्प्लेक्स टास्क, मतलब MS Excel का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के अंदर यूज किया जाता है भाई। अगला प्रश्न कि व्हाट इज द टेक्स्ट इन द टॉप मार्जिन ऑफ पेज कार्ड। मतलब कि मान लो भाई तारा कोई भी पेज है, इस पेज के अंदर ये जो ऊपर अगर आप मार्जिन छोड़ दो, मार्जिन का मतलब है भाई मान लीजिए तारी एक्सेल शीट है, इस मार्ड हम ऊपर अगर जगह छोड़ना चाहो तो इसको क्या बोलना है, तो इसकी फूटर का नाम था जाना जाओ। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जा। अगर अपना नीचा अगर बेसमेंट का अगर जगह छोड़नी है तो उसकी किस नाम था जाना जाओ है, तो उसकी एडर के नाम से जाना जाओ है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है भाई, बटन दाब लियो कदे बंद हो जाए। अगला प्रश्न है आपका एक्सेल रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ द फॉर्मूला सेल। अगर आपको अगर एक्सेल के अंदर अगर आपको इस फॉर्मूले को है किसी सेल के अंदर अगर रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए है आपका मतलब कि कौन सी चीज़ है इस चीज़ को है रिप्रेजेंट करे, तो अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अगर अपना कितने भी डॉलर का साइन दिख जाए, उन्हें डॉलर का साइन दिख जाए तो उसका मैं एक मिस की अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है उसना टिक कर दियो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला के डैश इज ए रूल दैट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द वैल्यू। अगर आपको कोई भी वैल्यू है वो फोरकास्ट करनी है तो उसके लिए किस नियम का यूज किया जाए, गोल सीक का यूज किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है तारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ MS Excel विच हेल्प्स इन रिपीटिंग सीरीज इन लॉजिकल फॉर्म। अगर आपको कोई भी सीरीज है अगर वो आपको अच्छी डाल मतलब बार बार रिपीट करवानी है तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज किया जावा है, बोथ ए एंड बी ऑटोफिल और ऑटो करेक्ट दोनों फॉर्मूले का यूज है कराया जावा है भाई। आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का, इन विच बार डज द करेंसी ऑप्शन हैपन्स इन MS Excel। मतलब कि कौन से बार के अंदर आपके करेंसी जो वैल्यू है वो आपकी मिलती है, ये प्रश्न पूछा भाई बताओ। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार या फॉर्मूला बार। कौन से बार के अंदर आपके MS Excel के अंदर करेंसी ऑप्शन है वो मिलता है। आपकी ऑप्शन का मैं बताना है तारा खातर घर का काम है यो। ठीक है, ऑप्शन सॉरी कमेंट करके बताना है भाई कौन से बार के अंदर है MS Excel के अंदर करेंसी ऑप्शन मिलता है, कमेंट करके आंसर बताना। इन प्रश्न की नुक्की नुक PDF है, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो @J J टारगेट नाम था। CET वाले रट्टे मार लियो, पेपर का पक्का प्रश्न पूछे जा सके हैं। सारे राम राम, धन्यवाद। लांडा ले लियो, खेजो, कमेंट करके बता दियो क्लास किसी से लगी भाई।